जला दिया, जला दिया, KFC को जला दिया, जला दिया, जला दिया, KFC को जला। तो जहालत की आप इंतहा देखिए कि वहां पर उसको आग लगा दी गई और जो वीडियोस बनी हैं वो उन्हीं मोबाइल से बनाई गई हैं कि जो यहूदियों और ईसाइयों के बनाए हुए हैं। यानी जो प्रोडक्ट्स आपके हाथ में है, जिन्होंने आग लगाई है आपके मोबाइल फोन्स, वो क्या है? वो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया और इजराइल की। तो उसी को इस्तेमाल करते हुए वो वीडियोस बना रहे हैं और आग लगा रहे हैं। दिस इज मेंटल ब्रेकडाउन। दुनिया ऐसे काम ही नहीं करती जैसे आप लोग समझ रहे हो कि इस्लाम अरबों के हाथ से निकल के तुर्कों ने छीन, उसके बाद तुर्कों से ये मूर्खों के हाथ में चला गया। IMF ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ क्यों नहीं कर रहे ਤੁਸੀਂ भाई? एप्पल फोन का बाइकाट क्यों नहीं करते हो? इंटरनेट का बाइकाट क्यों नहीं करते हो? उधर क्यों नहीं जाते हो? प्रणन्यूज में आपका पुनः स्वागत है। 29 मार्च को पाकिस्तान के मीरपुर में एक KFC रेस्तरां पर दंगाइयों ने हमला किया और आग से पूरी तरह नष्ट हो गया। उन्होंने गाजा में फिलिस्तीनियों के प्रति समर्थन दिखाने के लिए ऐसा किया। यह एक बड़े चलन का हिस्सा है जहां पाकिस्तानी पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड्स, KFC, स्टारबक्स और अन्य जैसी विदेशी कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने दंगाइयों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हमले की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए। एक वीडियो में रेस्टोरेंट जलता हुआ नजर आ रहा है। जब रेस्तरां पर हमला हुआ तो जो लोग रेस्तरां के अंदर थे उन्हें आग से बचने के लिए बाहर भागते देखा गया। दंगाई हमने KFC को जला दिया जैसे नारे लगा रहे थे। दंगे के दौरान गोलियों की आवाजें भी सुनी गईं। पाकिस्तान में इस्लामिक राजनीतिक दल इजरायली उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। वे गाजा में हमास आतंकवादियों के साथ संघर्ष में इजराइल का समर्थन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की भी आलोचना कर रहे हैं। देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देता है। आप KFC क्या वहां पे कोई अमेरिकन खोल के बैठा था? पाकिस्तानी खोला था ना। वहां पे 4 पाकिस्तानी नौकरी कर रहे होंगे, उनके घर को भी तो वो चला रहा था KFC ना। ये मानसिक, अब इसको आप क्या कहिएगा? वो फ्रेंचाइज था। फ्रेंचाइज में आप KFC के नाम पे कुछ लाइसेंस फी उनको देते हो, बाकी सारा प्रॉफिट आप लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है वो आप जनरेट करते हो। तो आपने किसके घर जुड़ा है? अमेरिका के। ऐसे बांदरों की तरह शूटिंग कर रहे हैं, पता नहीं जैसे क्या इन्होंने इनको केले मिल गए हैं। ऐसी जाहिल डफर को ये क्या लोग हैं यार? ये जला दिया, जला दिया, KFC को जला दिया, जला दिया, जला दिया, KFC को जला। ऐसी खुशी कोई तू मैट्रिक में तूने 750 नंबर ले लिए हो तो उस तरह की मना। कोई तूने कोई बहुत बड़ा कोई चीज इजाद कर दी हो तो फिर मना। ये जाहिल कौम की ये खुशी है। KFC जला दिया, वाह जी वाह। तो जहालत की आप इंतहा देखिए कि वहां पर उसको आग लगा दी गई और जो वीडियोस बनी हैं वो उन्हीं मोबाइल से बनाई गई हैं कि जो यहूदियों और ईसाइयों के बनाए हुए हैं। यानी जो प्रोडक्ट्स आपके हाथ में है, जिन्होंने आग लगाई है आपके मोबाइल फोन्स, वो क्या है? वो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया और इजराइल की। तो उसी को इस्तेमाल करते हुए वो वीडियोस बना रहे हैं और आग लगा रहे हैं। इससे आप जहालत का अंदाजा कर सकते हैं। पाकिस्तान जो आलमे इस्लाम से निकल के जब तक वो आलमे इंसान पे नहीं जाएगा तब तक पाकिस्तान का कोई भला नहीं होगा। अब आप देखिए, कल की पिक्चर है कि जो सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी मिस सऊदी अरेबिया को ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने भेज दिया। बिल्कुल पाकिस्तान के पैरों से जमीन सरकने वाली है आने वाले 5 सालों में, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब डिसाइड कर चुके हैं करने का। अरे आप किन यहूदियों से लड़ रहे हो जिन यहूदियों को प्रोटेक्शन मोहम्मद बिन सलमान साहब देते हैं? जब साउथ यमन के हुती जो हैं वो मिसाइल मारते हैं इजराइल के ऊपर तो उन मिसाइल को ब्लॉक करने का काम सऊदी अरेबिया करता है। पॉइंट ये है कि एक कौम को आपने 70 साल से जिसे कह दीजिए जाहिलियत की हाइट्स पे पहुंचा रखा है। ये उन्होंने KFC का नुकसान नहीं किया। अगर उनको समझ में आता तो वहां पे जो 4 पाकिस्तानी नौकरी कर रहे होंगे, वहां पे भाई KFC रहा होगा तो किचन में काम करने के लिए 5-6 लोग रहे होंगे, उसके बाद उसको सर्व करने के लिए 5-6 लोग रहे होंगे, उसके बाद उसको चलाने के अकाउंटेंसी और ये सब के लिए होंगे, टैक्स भरते होंगे वो। सही बात। KFC के नाम पे क्राउड तो पुल हो रहा था ना। तो अगर आपने 100 में से 1 रुपए दे दिया होगा KFC को कि भाई वो लाइसेंस के लिए 90 रुपए तो आप कमा रहे थे,
अपना नुकसान कौन करता है यार? वो जब वो सिर्फ केएफसी का एम्प्लॉयमेंट नहीं किया होगा, वो केएफसी चिप्स बेचता होगा, आलू बेचता होगा, चिकन बेचता होगा, तो उसके लिए वो चिकन क्या अमेरिका से मंगवाएगा? आपके लोकल पोल्ट्री फार्म से चिकन आते होंगे। अंडों की जितने वहां पे वो जो होंगे, क्या नाम है, सप्लाई वो लोकल पोल्ट्री वाला करता होगा। वहां पे चावल जाता होगा, वहां पे और भी जो चीजें बनने के लिए चीजें जानने जाती है, वो क्या अमेरिका से आते थे? दिस इज मेंटल ब्रेकडाउन। दुनिया ऐसे काम ही नहीं करती जैसे आप लोग समझ रहे हो। अगेन, जब आप आवाम का पेट भर के रखते हैं और उनको एंटरटेनमेंट दिए रखते हैं, उनको बिजी रखते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर रखते हैं, तो फिर आपकी हुकूमतें महफूज होती हैं। यहाँ पर इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनको एंटरटेनमेंट क्या मिलनी है, सरतन से जुदा इस तरह की चीजें इनकी एंटरटेनमेंट है। और भूख बढ़ती चली जा रही है, बिजली का बिल, गैस का बिल देने के पैसे नहीं है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, इन्फ्लेशन होती जा रही है। तो इट नेवर इक्वल्स टू प्रॉस्पेरिटी या स्टेबिलिटी। ये जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स, इट ऑलवेज लीड्स टू एनार्की एंड मुसीबत। तो इनको समझ नहीं आ रही। अनफॉर्चुनेटली ये होगा जरूर, क्योंकि सोशल फैब्रिक भी तबाह हो चुका है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, केएफसी एक बाहर की ही कंपनी, ऑब्वियसली इनके अपने पास इनका कोई इजाद करने वाला कुछ भी नहीं है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, उससे डॉलर आते हैं। आपका जो आपका ट्रेड का जो बैलेंस होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, क्योंकि जाहिर बात है आप इंपोर्ट जो है आपने करनी है, जो जरूरी अशिया हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए आपको डॉलर्स चाहिए। तो डॉलर्स कहां से आते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कितना बड़ा मुल्क है, कितने लोगों का जी? 25 करोड़ लोगों का। जरा ऑफिशियल फिगर्स देखिए कि 2021 में जो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी 2 अरब डॉलर की। 2 अरब डॉलर इज लिटरली पीनट। तो यहाँ पे इतने बड़े मुल्क में 2 अरब डॉलर आए, और वो कम होके 2022 में 1500 मिलियन यानी 1.5 अरब डॉलर हो गए, और अब 2023 में भी तकरीबन 1.5 अरब डॉलर आए। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसकी एक वजह पॉलिटिकल अपहीवल तो है ही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही है, लेकिन दूसरी बहुत बड़ी जो वजह वो ये आपकी जो सोशल फैब्रिक जो तबाह हो चुका है। सारी बात है, हर किसी को यही डर लगता है। अब इतना आसान है, कोई कंपनी, फर्स्ट कर जीरोक्स की कंपनी ने ऑफिस बनाया या पेपैल ने उधर बनाया हो, किसी ने एक सुलगा नहीं लगानी है, और ये इसराइली है, और यार इन्होंने गुस्ताखों को सपोर्ट किया पेपैल, तो आपने उनका जाके पूरा दफ्तर जला देना। वो क्यों आएंगे? वो पागल के पुत्र है, वो क्यों आएंगे? खुद लगाओ। आपके पास अगर पैसा हो, आप कहीं ऐसी मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे इतने जाहिल लोग रहते हैं? नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। तो उसके नतीजे में क्या है? ये जो घरों में जो लाले पड़े हैं बिजली के बिल के, खाना खाने के, आटे के लाले पड़े हैं, वो इसी वजह से पड़े हैं। देखिए, इस्लाम अरबों के हाथ से निकल के तुर्कों ने छीन लिया उनसे। उन्होंने जाके दुनिया भर में नाच नचाया, और तुर्कों ने अरबों को अपना गुलाम बना लिया सल्तनत से उस्मानिया में। उसके बाद तुर्कों से ये मूर्खों के हाथ में चला गया। पाकिस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान एक अलग दुनिया में रह रहा है। उसको कोई मुंह नहीं लगाता, कोई नहीं पूछता, लेकिन वो अपनी ही चीजों से नफरत करता है। क्या सऊदिया आपको मुंह लगाते हैं? सऊदिया आपके अपने मैटर्स में आपको बुलाते हैं कि भाई यमन हूती में हो रहा है, जरा हमारा मैटर सॉल्व करा दो। ईरान और उनके साथ उनकी दुश्मनी, आपको बुलाते हैं क्या, बैठ जाओ जरा हमारा मैटर सॉल्व करा दो। आपको कोई मुंह नहीं लगाता। अब तो अफगानिस्तान भी नहीं लगाता, वो भी आपको उस लायक नहीं समझते। रोज जब धमकियां दे रहे होते हैं 4 टुकड़े कर देंगे तो तुम बकरे हो, तो तुम ये हो। वो कौन सी ऐसी संज्ञा है या ऐसा नाउन है जो उन्होंने आपके लिए नहीं यूज किया है? सही बात। आप जो है ना, वो एक आपके लिए एक ही चीज फिक्स होती है पाकिस्तान के लिए, वो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला और रफीक दोनों दीवाने। आप समझ रही हैं? नहीं सोचना है, नहीं समझना है कहां जा रही है दुनिया, कहां जा रहा है सऊदी अरेबिया, कहां यूएई है। यूएई में होली मनाई जा रही है। यूएई जो है वो मोदी जी को गले लगा रहा है, हाईएस्ट अवार्ड दे रहा है अपनी। वहां पे दुनिया के, वहां पे यहूदी काम करते हैं। I2U2 बना लिया है उन्होंने। इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूएई I2U2 बना के बैठे हुए हैं। आपको अलग ही चिड़ मची हुई है। सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं केएफसी बंद कर दिया? यूएई ने केएफसी क्यों नहीं बंद कर दिया? कतर ने केएफसी क्यों नहीं बंद कर दिया? जॉर्डन ने केएफसी क्यों नहीं बंद कर दिया? इजिप्ट ने केएफसी क्यों नहीं बंद कर दिया? सही बात। दिस इज मेंटल डिरेंजमेंट। आपने केएफसी को नहीं जलाया, अपने ही भाग्य को जला दिया। तो ये पाकिस्तान की जाहिलियत का एक और मुजाहरा है।